फ्रेंड एक इन्वर्टर डीसी बल्ब है। तो इसमें क्या दिक्कत है कि जो लाइन से नहीं चल पाए, लेकिन जो बैटरी है इसको अगर हम लगाते हैं तो ये लगातार चलते रहता है। जैसे देखिए मैं बैटरी को लगाता हूँ, देखिए लगातार चल रहा है और यहाँ मैंने किसी भी तरह का वायर नहीं जोड़ रखा है। चलिए आपके लिए मैं यहाँ से वायर को डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। देखिए मैंने वायर को डिस्कनेक्ट कर दिया, फिर भी ये जल रहा है। अगर ऐसे लगातार चलता है तो इसमें दिक्कत है। क्या दिक्कत है वो बताऊंगा। ये जो मेन लाइन से भी नहीं जल पा रहा है। अगर फ्रेंड आप इसको देखिएगा, जैसे मैं फिर अब यह निकाल देता हूँ तो देखिएगा तो यहाँ जो फ्यूज है जल गया है। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट फ्यूज को चेंज कर देते हैं। तो फ्रेंड ये आपका गलती है, ऐसा आपको नहीं करना। ऐसा करिएगा तो आपका जो बल्ब है उसमें कुछ नहीं भी खराब होगा तो आपका खराब हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा मैं आपको आगे बताऊंगा। तो चलिए बताते कैसे आपको रिपेयर करना है। तो फ्रेंड मैंने जो यहाँ फ्यूज को देखा कि ये जला हुआ है, तो मैंने सभी कंपोनेंट को चेक किया, जैसे एमओबी, पीएफ, आपका ये जो कैपेसिटर है और भी जितने कंपोनेंट सबको चेक किया, लेकिन सब बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ 90% नए मैकेनिक क्या करते, डायरेक्ट फ्यूज को चेंज करते और मेन लाइन में चेक कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपका ये पूरा सर्किट उड़ सकता है। क्यों, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। फ्रेंड मैंने यहाँ फ्यूज को बाईपास कर दिया, मैंने दूसरे पॉइंट पे यहाँ वायर को सोल्डिंग किया और यहाँ लाइव पे सोल्डिंग करता हूँ। देखिए अब मैं इसको सीरीज बोर्ड से यहाँ लाइन देता हूँ। अब देखिएगा यहाँ मैं सीरीज बोर्ड से इसको लाइन देता हूँ तो देखिए जल रहा है। लेकिन फ्रेंड ये हल्का फ्लिकरिंग कर रहा है, तो ये तो छोड़िए अलग बात है। लेकिन फ्रेंड जो मेरा सीरीज बोर्ड है उसमें कम से कम 100 वॉट दे रहा है और है सिर्फ 12 वॉट का। मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए फ्रेंड ये कितना ज्यादा वाटर है। अगर मैं इसका प्लग को अनप्लग करूंगा, ये देखिए यहाँ पहुंच गया। अब इसको लगाता हूँ तो देखिए कितना, लगभग 100 वॉट ले रहा है पावर। पूरी तरह से गलत है, इतना पावर ये लेगा। अब इसको डायरेक्ट मेन लाइन लगाते हैं तो आपका ये पूरा सर्किट उड़ जाएगा। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, आपको कैसे ठीक करना है। और से फ्रेंड मैंने इसका शुरुआत में ही प्रॉब्लम पकड़ लिया था। कैसे, क्योंकि फ्रेंड इसको बिना इन दोनों वायर को टच किए आपका डीसी वाला सेक्शन ऑन हुआ था। कभी भी आपका ये दो वायर कनेक्ट हो तो ही आपका डीसी वाला सेक्शन ऑन होता है, लेकिन बिना किसी वायर कनेक्ट किए आपका ये डीसी वाला सेक्शन ऑन हो गया। देखिए इसका मतलब फ्रेंड जो आपका मेन आईसी है या तो ये हाफ शॉट है या फुल शॉट है। तो इस कंडीशन में यहाँ बॉल तो ऑन हो रहा है, इसका मतलब है आईसी हाफ शॉट है। अब फ्रेंड यही कंडीशन में आप डायरेक्ट मेन लाइन में इसको लगाते हैं तो आपका बल्ब भी फ्यूज हो जाएगा, क्योंकि ये ओवर वोल्ट देगा और आपका सर्किट भी जल सकता है। तो अब इसका उपाय क्या है। तो फ्रेंड इसका तो कोई उपाय नहीं है। क्यों, क्योंकि ये आईसी आपको मार्केट में मिलेगा ही नहीं, क्योंकि इसका नंबर बहुत अजीब होता है। अब इसका एक ही उपाय है, आप या तो इस सर्किट को चेंज करिए। सर्किट हल्का महंगा आता है तो आपको क्या करना है, एक इसका इन्वर्टर बल्ब का डीओबी आता है उसको लाके लगाना है। सिर्फ आपको बैटरी कनेक्ट करना, मेन लाइन देना, आपका चलने लगेगा। ये सबसे आसान और सबसे सस्ता सोल्यूशन है। इसके अलावा इसका आईसी अगर आप चेंज करने जाइए तो आपको आईसी मिलेगा ही नहीं। ये फ्रेंड मैं आपको कहता हूँ कि कभी भी किसी चीज को चेक करना है तो आपको हमेशा सीरीज टेस्टिंग लैब में चेक करना है। अब फ्रेंड यही मैं गलती करता, मैंने देखा कि फ्यूज जुड़ा हुआ है, सब चीज ठीक है, क्योंकि आईसी तो मल्टीमीटर चेक नहीं हो सकता है, आपको पता है। एक चीज ठीक है, लेकिन आपका सिर्फ रेजिस्टेंस उड़ा है, जो फ्यूज रेजिस्टेंस है। तो मैं डायरेक्ट इस रेजिस्टेंस को चेंज करके डायरेक्ट चेक करता तो ये पूरा सर्किट उड़ जाता, चाहे तो पूरा सर्किट उल्टा और साथ में मेरा एमसीबी भी गिर जाता। तो ऐसे ही आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। अब फ्रेंड हल्का आपको बताया था, इसमें कोई और फॉल्ट आता तो आप कैसे ठीक कर सकते हैं। फॉल्ट का तो मैंने आपको बता दिया कि ठीक नहीं हो सकता, आपको ये सर्किट चेंज करना होगा तो या डीओबी लाना होगा। तो फ्रेंड और इसमें ज्यादा कुछ फॉल्ट आता ही नहीं, आपका नॉर्मल जो 9 वाट का एलईडी ड्राइव होता है वैसा ही होता है। बस इसमें क्या एक एक्स्ट्रा होता है, आपका आईसी एक्स्ट्रा होता है। क्या करता है, आपके 220 वोल्ट या 70 वोल्ट को 4.2 वोल्ट में कन्वर्ट करता है आपकी बैटरी को चार्ज करने के लिए। इसके अलावा इसमें कोई भी ज्यादा चीज नहीं होता। नॉर्मल आपका 9 वाट का जो एलईडी बल्ब का ड्राइव होता है ऑसी होता है आपका, ऑसी आप इसको रिपेयर भी कर सकते हैं। तो अगर आपको ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी, कुछ नया सीखने को मिला, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।